Hello friends, today we will know about class 6 science chapter 3 fiber to fabric. Okay, तो हम इस चैप्टर में पहेली और बूझों को देखते हैं। पहेली और बूझों तो सभी चैप्टर्स में हैं और इस चैप्टर में वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहेली और बूझों एक बार उनके स्कूल में क्या होता है, साइंस का क्विज कंपटीशन होता है और वो वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ विन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ जैसे ही वो विन करते हैं ना, तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर शॉपिंग। ओके, वो शॉपिंग करने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं। वो शॉपिंग में क्या करना चाहते हैं, वो बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कपड़े खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं मार्केट में। तो वो जब मार्केट में जाते हैं कपड़े की शॉप पे ना, तो बहुत सारे कपड़ों को देख करके ना बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे कपड़े के मटेरियल हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे वो शॉपकीपर से पूछते हैं, तो शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ फैब्रिक्स। ओके, तो वहाँ पे उनके उस शॉपकीपर के पास पे कॉटन फैब्रिक होता है, सिंथेटिक होता है, वुलन मफलर्स होते हैं, शॉल्स होते हैं, सिल्क साड़ीज़ होती है। ठीक है, तो पहेली और बूझो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देख करके, और देखने के बाद में उसको टच करते हैं और टच करके फाइनली वो वहाँ से एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी ख़रीद लेते हैं। ठीक है, और ख़रीदने के बाद में वो पूरे शॉप की विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद में वो क्या देखते हैं कि उनके पूरे जो सराउंडिंग जो शॉप का जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैब्रिक से बनी होती हैं, जैसे कि बेड शीट होता है, ब्लैंकेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्टन्स होते हैं यानी कि पर्दे होते हैं, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, डस्टर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे स्कूल बैग्स भी होते हैं। ठीक है, गनी बैग्स होते हैं। गनी बैग्स का मतलब जूट के बैग जो होते हैं ना, जिसमें सब्जियां वगैरह लाते हैं, तो ये गनी बैग्स भी होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काइंड्स ऑफ फैब्रिक होते हैं। तो वो ट्राई करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने की, कौन सा फैब्रिक क्या है, कॉटन है, कौन सा वुल है, कौन सा सिल्क फैब्रिक है, कौन सा सिंथेटिक फैब्रिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं और उनको इस काम में बहुत मज़ा आता है। तो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी ऐसे फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करना चाहोगे? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सा फैब्रिक किस मटेरियल से बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि जब आप क्या करते हो ना कि धागे को जब आप निडल में डालते हो ना, आपने देखा हो जब आपको सिलाई करना होता है या मम्मा सिलाई करते हैं तो धागे को निडल में डालते हैं, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है उसको निडल में डालने में। क्यों? क्योंकि वो जो यार्न होता है ना, वो जो धागा होता है, धागे को यार्न बोलते हैं, वो जो धागा होता है उसमें बहुत सारे थिन लेयर्स होते हैं, पतले पतले लेयर्स होते हैं। वो क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और उससे प्रॉब्लम होती है उसमें निडल में डालने में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो थिन लेयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फाइबर्स। ठीक है, और वो फाइबर्स अभी हम देखेंगे कि फाइबर्स कहाँ से बनते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा यार्न में बहुत पतले पतले लेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। अब ये फाइबर हमें मिलते कहाँ से हैं? तो फाइबर हमें मिलते हैं बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन और जूट तो हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन वुल और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें एनिमल से मिलता है। वुल हमें मिलता है सिप और गोट, रैबिट, याक के हेयर से मिलते हैं। और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है ककून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, जो एक कीड़ा होता है जो पेड़ पे होता है, उसके ककून से हमें क्या मिलता है? सिल्क वॉर्म मिलता है और उससे थ्रेड बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सो मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी, पहले तो लोग क्या करते थे, नेचुरल फाइबर्स के कपड़े पहनते थे। ठीक है, नेचुरल फैब्रिक्स पहनते थे जो नेचुरल फाइबर से बने होते थे। बट अभी क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम चेंज होता गया और धीरे धीरे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज करके फाइबर्स बनने तैयार हो गए। ठीक है, और ऐसे फाइबर्स जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जो कि किससे मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, और ये कोई किसी भी नेचुरल इनका सोर्स नहीं होता, ऐसे प्लांट और एनिमल से नहीं बनते हैं, ये केमिकल से बनते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ऐसे कपड़े जो होते हैं ये सिंथेटिक कपड़ों में आते हैं।
यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कॉटन और जूट हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो कॉटन हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, हमने देखा था। तो प्लांट से कैसे मिलता है, हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा कॉटन का एक फील्ड है, ठीक है। तो इस कॉटन फील्ड में बहुत सारे वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो है ये क्या है, ये है कॉटन बॉल। ये क्या है, कॉटन बॉल। और इस कॉटन बॉल को क्या करते हैं, एक एक करके पिक करते हैं, ठीक है, और इसको एक एक करके इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में इस कॉटन बॉल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, और सीड्स को क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग करके उसको उस बॉल से सीड्स को निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। जब हम कॉटन के बॉल से उसके सीड्स को कॉम्बिंग करके बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि कॉटन के सीड से, कॉटन के बॉल से सीड्स के निकालने के प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉटन का प्रोसेस। उस पे एक इस पिक्चर में देख सकते हो गिनिंग ऑफ कॉटन, आप यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें क्या है, एक आदमी जो है ये क्या कर रहा है, कॉटन बॉल से जो है वो सीड्स को निकाल रहा है एक प्रोसेस के द्वारा। तो इसको गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। लेकिन अभी तो इतने सारे प्रोसेस हो गए कि ये मशीन से इस काम को करना और इजी हो गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जूट के बारे में। तो जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट हमें मिलता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। एक जूट प्लांट होता है जिसके स्टेम से जूट मिलता है, जूट फाइबर मिलता है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके स्टेम को क्या करते हैं, बहुत टाइम तक पानी में जो डीप करके रख देते हैं, ठीक है। और डीप करके रखने के बाद में इससे स्टेम से फाइबर्स को निकालते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ये बाय हैंड किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बाय हैंड किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, द स्टेम रॉड ऑफ द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ये प्रोसेस जो है ये बाय हैंड किया जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि क्या बनता है, फाइबर्स से क्या बनता है, फाइबर्स से बनता है, यहाँ पे हमने देखा फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स का मतलब हो गया हमारा, अभी हमें ऐसा लग रहा होगा ना कि फाइबर और फैब्रिक दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फाइबर से ही हमें समझ में आ रहा है। फाइबर का मतलब है यहाँ पे, फाइबर्स का मतलब है कि जो रॉ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि थिन लेयर, उसके थिन लेयर्स होते हैं, उसको हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से बनता है यार्न, ठीक है। फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है। और यार्न से फिर क्या बनेगा, यार्न को फिर यूज़ करके बनाते हैं फैब्रिक, ठीक है। अभी हमने देखा फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है। फाइबर मतलब थिन लेयर, ठीक है, जो पतले पतले लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से बनता है यार्न, यार्न का मतलब धागा बनता है। और धागे से क्या बनता है, धागे से बनता है कपड़ा। तो ये प्रोसेस हमें समझ में आ गया कि पहले पतले पतले जो थिन लेयर होते हैं रॉ मटेरियल होता है, यानी जिसको हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। क्या होता है, व्हाट इज स्पिनिंग। तो यहाँ पे है कि जब हम क्या करते हैं, होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, ओके। कुछ कॉटन वुल को लेते हैं एक हाथ में, जो फाइबर होता है ना उसको हम लेते हैं, ठीक है, एक हाथ में लेते हैं। और उसके बाद से पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। से नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। इस कैसे उसमें से कॉटन को पुलिंग आउट करना शुरू कर देते हैं। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, धीरे धीरे वो फाइबर्स ट्विस्ट होता जाता है और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है यार्न। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। जो फाइबर से यार्न का प्रोसेस है ना, जो फाइबर से यार्न हम बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस पहले आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा और आपने उनकी पिक्चर देखी होगी। वो मोस्टली किसके साथ में होते हैं,
वो होते हैं चरखे के साथ में, ठीक है, एक चरखा होता है, वो चरखे के साथ में होते हैं। और उन्होंने ही ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया कि हमें हमेशा हैंडमेड, मतलब जो हैंड स्पून, होम स्पून यार्न करके, मतलब खुद से बनाया हुए कपड़े यूज करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे चरखे में महात्मा गांधी जी को आपने मैक्सिमम देखा होगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, स्पिनिंग करके फाइबर से यार्न बनता है, ठीक है। और यार्न जब बन जाता है तो उस यार्न को, उससे, उस यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, गांधी जी ने खादी के कपड़े को बहुत बढ़ावा दिया यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि क्लोथ्स मेड ऑफ होम्स स्पून यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शुड इम्पॉर्टेंट क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे क्लोथ्स थे, उनको क्या, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाए जाते थे, उनको अवॉइड करवाया, ठीक है। और जो होम्स स्पून करके, यानी कि जो घर पे बनाए जाते थे, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, खादी के कपड़ों को। सो पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्या है, एक वहाँ उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन, मतलब सोर्स जिसको बोल सकते हैं, तो वो क्या, उन्होंने खादी को प्रमोट किया उसमें, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो ये एक इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत ये आता है, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि महात्मा गांधी जी ने कॉटन के कपड़े, यानी कि खादी के कपड़े को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसलिए हमें मोस्टली खादी के कपड़े भी यूज करना चाहिए, क्योंकि दैट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये गर्मी में भी बहुत कंफर्टेबल होता है, इनफैक्ट ठंडी में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। तो अभी हमें समझ में आ गया स्पिनिंग क्या होता है। तो स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। वेविंग क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, कि एक, अगर हम एक पेपर्स की बात करें, कि अगर हम इसको एज अ पेपर्स के थ्रू अगर हम इसको देखें कि हाउ टू वेब दिस पेपर, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, पेपर्स के पतले पतले लेयर कट कर लोगे, ऐसे पतले पतले से लेयर ऐसे से कट कर लोगे, ठीक है। और कट करने के बाद में ऐसे उसको वेबिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके ना उसको, मतलब बुनते हैं, तो इसको बोलते हैं वेबिंग, ठीक है। कि इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। द yarns आर मच thinner than our paper strips of course. Okay, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या करते हैं, टू साइडेड yarns को लेकर के हम क्या बनाते हैं, उसमें उससे हम बनाते हैं फैब्रिक, ठीक है। तो इसको हैंडलूम भी बोलते हैं, जो कि हाथों से भी बनाया जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होता गया, तो ये अभी मशीन के द्वारा भी बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं निटिंग। निटिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि मम्मा क्या करते हैं, कभी कभी आपकी मदर जो है ना, वो ठंडियों में स्वेटर भी बुनते हैं, यान से निटिंग करते हैं, और निटिंग करके बहुत सारे स्वेटर, सॉक्स, ओके, ग्लव्स और कैप, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम निटिंग बोलते हैं। और निटिंग जो है ये किसके द्वारा डन होता है, ये मशीन से भी बनता है और हाथ के द्वारा भी होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे वेबिंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। वेबिंग जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के लिए यूज होता है, निटिंग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के लिए यूज होता है। वेबिंग जो है वो मोस्टली कॉटन हो गया या फिर जूट हो गया, तो ऐसे क्लोथ्स के लिए क्या यूज होता है, वेबिंग का यूज़ करते हैं। नेटिंग जो होता है, नेटिंग जो होता है ये यूज़ होता है, निटिंग यूज होता है आपका वुलन क्लॉथ्स के लिए, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसके लिए निटिंग यूज होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, ठीक है। अभी हमने सारी चीज़ें देख ली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, फैब्रिक्स एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो अभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि क्लोथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री क्या है। पहले क्या था ना, पहले जो लोग थे वो लोग किससे अपने शरीर को ढकते थे, वो लोग ढकते थे बार्क से। बार्क का मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, उसको बार्क बोलते हैं। और फिर वो बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्ते, जो पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते होते थे ना, उससे ढकते थे। फिर एनिमल्स के स्किन से ढकते थे,
ठीक है। इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को कवर करते थे। कुछ मतलब फ़र जो होता है, एनिमल के फ़र होते हैं, उससे वो अपने आप को कवर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे सेटल होती गई, तो वैसे वैसे ही वो लोग सीखना शुरू कर दिए, ठीक है। और सीखते सीखते धीरे धीरे वो ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, ठीक है, वो ट्विग्स और ग्रास से मैट बनाना शुरू कर दिए, बास्केट बनाना शुरू कर दिए। और विंस एनिमल्स फ्लीस ऑफ हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। फिर वो क्या करते थे, जो एनिमल्स के हेयर्स होते थे उसको ट्विस्ट करके लंबे लंबे स्ट्रैंड्स यानी कि रस्सियाँ बनाना शुरू कर दिए। और ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे वो फैब्रिक्स भी बनाना शुरू कर दिए। तो इंडियन wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा, ठीक है। आपने देखा होगा इन अर्ली इंडियंस जो पहले के लोग थे वो कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते थे, क्योंकि ये कहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है, ये होता है गंगा रिवर के पास में ज़्यादा ग्रो होता है। तो इसलिए पहले के इंडियंस क्या करते थे, कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते थे। और महात्मा गांधी जी भी तो इस बात को बताते थे। तो आगे हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होता है ना, ये प्लांट्स दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, प्लांट्स हमें नेचुरल फाइबर्स देते हैं। और एंशिएंट टाइम में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो वहाँ से ईज़िली कल्टिवेट करते थे, और कल्टिवेट करने के बाद में जो रिवर नील था ना, वहाँ पे ईज़िली बहुत सारे कॉटन जो है वो कल्टिवेट किए जाते थे। और धीरे उससे क्या बनता था, बहुत सारे फैब्रिक बनते थे। और फैब्रिक से बहुत सारी चीज़ें स्टिचिंग करके भी फैब्रिक को फिर बनाया जाता, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे डेवलप होता गया, और डेवलप होने के बाद में बहुत सारी वेरिएशंस धीरे धीरे क्रिएट होते गए, इन्वेंट होते गए। और आज जो है बहुत सारे वेरिएशंस में आप क्लोथ्स को देख सकते हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था कि इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, ये सारी चीज़ें अभी भी यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये अनस्टिच्ड होता है, ठीक है। ये ओनली पीसेस ऑफ फैब्रिक होते हैं, ये केवल मतलब फैब्रिक के पीस को यूज करके ही जैसे साड़ी पहना जाता है, धोती पहना जाता है, लुंगी पहनी जाती है, तो ये केवल पीसेस ऑफ फैब्रिक होते हैं। लेकिन उसको स्टिच करके बहुत सारे अभी क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और बहुत तरह के फैशनेबल क्लोथ्स जो अभी मार्केट में हम देखते हैं और पहने जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बार और उस प्रोसेस को देख लेते हैं। कॉटन रोल से क्या बनता है, गिनिंग करते हैं, ठीक है। कॉटन रोल से गिनिंग करते हैं, और गिनिंग करके क्या बनता है, फाइबर बनता है, ठीक है। फाइबर को हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। और स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न बनता है। और यार्न से क्या होता है, निटिंग, फैब्रिक वीविंग, ठीक है। फिर निटिंग और वीविंग करके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। और फैब्रिक को स्टिच करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये अभी हमें समझ में आ गया। फाइनली ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया फ्रेंड्स। और इसका अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी एक्सरसाइज को ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में डन करूँगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।